लेखक की ओर से। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य को ही जीवन और जगत के रहस्य को जान सकने का सामर्थ्य प्राप्त है। केवल मनुष्य ही अपने उचित कर्तव्य का निर्धारण कर उस पर चल सकते हैं तथा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्षमता है, जिसकी प्राप्ति किसी ऐसे साधु संत की सहायता और मार्गदर्शन द्वारा हो सकती है जो स्वयं तत्वज्ञाता हो या परमात्मा का साक्षात रूप हो। ऐसे ही पूर्ण पुरुषों के उपदेश पवित्र ग्रंथों में पाए जाते हैं और निश्चय ही भगवत गीता ऐसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में अर्जुन एक जिज्ञासु के रूप में अपने गुरु रूप श्री कृष्ण के साथ, जो भगवान के साक्षात रूप हैं, गंभीर संवाद करता हुआ दिखाई देता है। श्री कृष्ण अर्जुन की सभी नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करते हैं और अर्जुन के सभी भ्रम और कठिनाइयों को दूर करते हैं। सभी धर्म ग्रंथ एक ही परम सत्य की बात करते हैं और यह परम सत्य सर्वव्यापक है, इसलिए उस पर किसी विशेष धर्म या संस्था का एकाधिकार नहीं माना जा सकता। हम सभी लोग एक ही मानवता के अंग हैं, इसलिए हमें संसार के सभी धर्म ग्रंथों के उपदेश से लाभ उठाना चाहिए। यदि अलग अलग धर्म ग्रंथों का गहराई और निष्पक्षता से अध्ययन किया जाए तो सबके मूल में प्रायः एक ही आध्यात्मिकता दिखाई देगी। इससे लोगों में एकता और मेलजोल की भावना उत्पन्न होगी। परंतु यहां हमें सावधान रहना होगा कि धर्म ग्रंथों के बुनियादी पहलुओं की ओर ध्यान देने की अपेक्षा उनके अनावश्यक पहलुओं पर जोर देने से असहमति और मतभेद को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग धर्म ग्रंथ अलग अलग समय, स्थान और हालात में विभिन्न रूप ले लेते हैं, जिससे उनमें साधारण मतभेद का होना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि अल्पज्ञानी और पूर्व निश्चित मान्यताओं वाले पक्षपाती लोग सत्यता के मूल के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण छोटे छोटे मतभेदों पर जोर देते हुए अपने अपने धर्म ग्रंथों के महत्व को बढ़ावा देंगे और पूरे जोश और भावावेग से यह सिद्ध करना शुरू कर देंगे कि उनके धर्म ग्रंथ महान हैं और अन्य सभी धर्म ग्रंथों को दुर्भावना की दृष्टि से देखते हुए उनका निरादर करना शुरू कर देंगे, तो इससे पक्षपात और वाद विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि अनुचित होगा। इस संसार में हम लोग अनेक बार इस तरह की क्रियाओं का दुष्परिणाम देख चुके हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ का अध्ययन खुले हृदय से, बिना किसी पक्षपात और पूर्व निश्चित धारणाओं के किया जाए और इसके मूल सार आध्यात्मिक उपदेशों पर ध्यान दिया जाए। सत्य एक है और वह अपरिवर्तनशील है। फिर भी इस सत्य को, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष दृष्टिकोण से, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, विशेष संकल्पों और विशेष शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो सभी परिवर्तनशील हैं। इसलिए लगभग सभी धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं। एक अनादि और सार्वभौमिक यानी शाश्वत, और दूसरा सामयिक यानी किसी विशेष समय से संबंधित और अस्थायी। भगवत गीता का संबंध अधिकतर प्रथम प्रकार के शाश्वत और सर्वव्यापी सिद्धांतों से है। इसमें लौकिक, अस्थायी और परिवर्तनशील सामग्री ना के बराबर है। यदि गीता में द्वितीय कोटि के अर्थात कुछ सामयिक विषय आ भी जाते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि में विस्तृत अर्थ छिपे होते हैं, जिस कारण वे अनादि और सर्वव्यापी रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए गीता में यज्ञों की चर्चा हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में विशेष रूप से प्रचलित थे। पर गीता में यज्ञ शब्द को व्यापक अर्थ में लिया गया है। यहां यज्ञ का अर्थ निजी इच्छा का परित्याग करके अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति अर्पित कर देना है। इस तरह गीता का संकेत है
कि केवल ऐसे कर्म ही बंधनकारी होते हैं जो परमात्मा के प्रति अर्पित किए जाने के भाव से नहीं किए जाते। यह भाव गीता के मूल सिद्धांत के अनुकूल है कि कर्म का त्याग न कर, कर्म फल की इच्छा का त्याग आवश्यक है। एम हिरियन्ना ने इसे कर्म का त्याग न करने के बजाय कर्म में त्याग करना कहा है। गीता को हिंदू परंपरा का सार तत्व माना जाता है। यही कारण है कि इसकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा गया है, यदि कोई केवल गीता के उपदेश को भली भांति समझ ले तो अन्य धर्म ग्रंथों को विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। इस विचार को भले ही अतिशयोक्ति कहा जाए, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि गीता हिंदू धर्म ग्रंथों की व्यापक प्रवृत्ति और दृष्टि को दर्शाती है। दूसरे धर्मों के ग्रंथों के विपरीत वेद, उपनिषद, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत आदि किसी विशेष व्यक्ति की रचना नहीं है। अर्थात इन सभी ग्रंथों का केवल किसी एक व्यक्ति या कुछ विशेष महात्माओं से संबंध नहीं है। इनमें इतनी अधिक उदारता है कि ये हर ओर से आए विचारों को सम्मिलित कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए यजुर्वेद में कहा गया है, उत्तम विचारों को हर तरफ से हमारे पास आने दो। एकमात्र परमात्मा ही इस संसार और इसके प्राणियों की संभाल और इनका संचालन करता है, और मनुष्य एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आता है। इसलिए गीता के अनुसार लोक जीवन और परलोक जीवन में कोई विरोध नहीं है। अपने सिद्धांत और उदाहरण द्वारा गीता ने यह दिखलाया है कि इस लोक में कर्म करते हुए किस तरह परमात्मा से सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। इसे ही कर्मयोग या निष्काम कर्म का नाम दिया गया है। कर्मयोगी संसार का त्याग नहीं करता, बल्कि वह केवल स्वार्थी इच्छाओं का परित्याग करके इस संसार में निष्काम भाव से कर्म करता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब गीता में कर्म न करने की बात को छोड़ निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया जाता है, तो उसका अभिप्राय किसी समाज सुधारक या दानी व्यक्ति द्वारा किए गए पुण्य कर्म की ओर नहीं होता। गीता में प्रकट किया गया कर्म या कर्तव्य का भाव इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और दैवी है। गीता में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य करने का जो उपदेश दिया गया है, वह परमात्मा के लिए किए गए कर्तव्य का रूप धारण कर लेता है। भगवत गीता में शिष्य रूप में अर्जुन को धीरे धीरे नीचे से ऊपर की अवस्थाओं में लाया जाता है। शुरू में उसे बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा जाता है। इस प्रारंभिक अवस्था में वह कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आता है। इससे अगली अवस्था में उसे अहंकार युक्त कर्म करने की अज्ञानता से ऊपर उठने के लिए समझाया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से सभी कार्य परमात्मा के नियंत्रण में प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। इसलिए जीव के लिए जरूरी है कि वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के आगे अर्पित कर दे, जो सर्वोच्च शक्ति, ज्ञान और प्रेम का रूप है और प्रत्येक कार्य का मूल करता है। व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए कि उसे दैवी इच्छा की पूर्ति के साधन हेतु चुना गया है। यही कारण है कि गीता के अंतिम अध्याय में दैवी आचार्य भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को एहसास करवाना चाहते हैं कि प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, परमात्मा के आदेश से कर रही है। हे अर्जुन, तुम पूरे प्रेम सहित उस परमात्मा की शरण में आ जाओ, जिसकी कृपा से तुम्हें परम शांति और अनादि धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जब शिष्य में अपने गुरु के प्रति भक्ति और प्रेम दृढ़ हो जाता है और वह उसे परमात्मा का साक्षात रूप मानने लगता है, तब उसके हृदय में गुरु के प्रति अटल विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस ऊंची अवस्था में पहुंचा हुआ शिष्य पूरे भरोसे और विश्वास के साथ गुरु की शरण ले सकता है। यही कारण है कि अर्जुन
जो शुरू में भ्रमित और घबराया हुआ दिखाई देता है और गुरु के प्रति उसका विश्वास दृढ़ नहीं दिखाई देता, वही गीता के अंत में गुरु की महानता के प्रति पूर्णतः विश्वस्त हो जाता है तथा वह प्रसन्नतापूर्वक गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह कहता है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हो गया हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार गीता के उपदेश का अंतिम संदेश अपने समय के ऐसे सच्चे गुरु, जो स्वयं परमात्मा का साक्षात स्वरूप हैं, की शरण लेने के महत्व को समझाता है। भगवत गीता अपने गूढ़ ज्ञान, अपने परिपक्व और बहुपक्षीय दृष्टिकोण, पारमार्थिक जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को आपस में जोड़ने और सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति हेतु यत्न के लिए उत्साह देने वाले शब्दों के कारण आज भी परमार्थ के जिज्ञासुओं और साधकों के लिए प्रेरणा एवं अंतर्दृष्टि का स्रोत है तथा दीर्घकाल तक सारी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण रचना बनी रहेगी। के.एन. उपाध्याय, भूतपूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, हवाई यूनिवर्सिटी, अमेरिका।